नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। उम्मीद करती हूँ कि यह स्टोरी आपको अवश्य ही पसंद आएगी। इसी उम्मीद के साथ चलिए दोस्तों शुरू करती हूँ। दोस्तों, जन्म से लेकर देहांत तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि में दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहे या जगत गुरु, गिरधारी कहे या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम उतनी ही कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से लेकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने ही बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है, और तब भी जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है। दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो दोस्तों, कृष्ण का जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा और सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय अर्जुन को कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच में हुआ। दोस्तों, जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए बहुत कुछ बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। गीता को पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता का पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन दोस्तों ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है, और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखे जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली जाए तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। पहली, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। दोस्तों, कारागृह में जन्मे श्री कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाए गए। तीसरे दिन पूतना मारने आई। दोस्तों, यहाँ से शुरू हुआ श्री कृष्ण के जीवन का संघर्ष, और देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। श्री कृष्ण का जीवन कहता है दोस्तों, आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता भी। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दूसरा, स्वस्थ शरीर से ही विजय। दोस्तों, श्री कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए बीता। आज भी उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और हैं। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की जरूरत है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दे जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही खाना न खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। तीसरा, पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं भी सीखी।
शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य और युद्ध सहित 64 कलाएं श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरे, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें। चौथा, रिश्तों में ही जीवन है, बिना रिश्तों के जीवन कुछ भी नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से श्री कृष्ण युवा अवस्था में मिले, ऐसा महाभारत में कहा गया है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, श्री कृष्ण ने जिनको अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती भी। इसका सीधा संदेश है कि सांसारिक मनुष्यों की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर कोई रिश्तों का धनी नहीं है तो वह संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से निभाएं, दिमाग से नहीं। पांचवा, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। दोस्तों, राक्षस नरकासुर का आतंक था। महिलाओं को परेशान करने में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा और सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया था। ऐसे में श्री कृष्ण आगे आए और सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया और समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। श्री कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया और उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरल मार्ग है। नंबर 6, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं कि दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया और उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति ही बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में श्री कृष्ण का समधी भी था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांबा से विवाह करना चाहती थी और दुर्योधन इसके खिलाफ था। सांबा को कौरवों ने बंदी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांबा की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। सातवां, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा ही चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी हो तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहां शांति ना हो, फिर चाहे समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। आठवां दोस्तों, हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिवजी, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा।
तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कवच और कुंडल कर्ण के कवच और कुंडल पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वह जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी और कोई भी फैसला तत्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। नंबर 9, हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत थे और मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित न होने का गुण श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। और नंबर 10 है दोस्तों, लीडर बने परंतु श्रेय लेने की होड़ से बचे। श्री कृष्ण ने दोस्तों दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया जो चरित्र में अच्छा था, और सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में ही रहे। महाभारत के युद्ध में भी कभी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।